प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी और हजूर जी सत्संगों में बहुत बार पलटू साहिब की बानियों का उदाहरण देते हैं जी। संगत अक्सर सुन तो लेती है, लेकिन ज़्यादातर संगत ने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि पलटू साहिब आखिर थे कौन। क्यों बाबा जी और हजूर जी उनके उदाहरण अक्सर सत्संगों में देते हैं। बाबा जी अक्सर पलटू साहिब की एक बानी का उदाहरण लगभग हर सत्संग में देते हैं जी। पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। पलटू साहिब ने और भी बहुत सारी बानियां कही हैं, जैसे कि पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फिर। संगत जी, क्या आप यकीन करोगे कि पलटू साहिब बनने से पहले एक बहुत चतुर बनिए थे, जो एक दुकान चलाया करते थे और उनका स्वभाव चालाकी से भरा हुआ था। लेकिन एक रात कुछ ऐसी घटना घटी कि पलटू बनिया पलटू साहिब बन गए और दुनिया उन्हें पलटू संत के नाम से संबोधित करने लगी। पलटू साहिब की ये सच्ची घटना हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब मालिक किसी पर विशेष कृपा करने की मौज करता है तो सिर्फ एक पल ही लगता है इंसान का पूरा जीवन बदल जाने में। इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिए जी, और फिर विचार कीजिए कि बिना एक भी सत्संग सुने पलटू साहब कैसे बदल गए, और हम हजारों सत्संग सुनकर भी खुद को नहीं बदल पाए। सुनिए क्या हुआ था उस रात को जब चालाक पलटू बनिया पलटू साहिब बन गए थे। संगत जी, श्री अयोध्या धाम यानी अयोध्या नगरी में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के मध्य एक अत्यंत धार्मिक एवं प्रसिद्ध स्थान स्थित है, जिसे दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। सालों पुरानी बात है जब वहां श्री राम प्रसाद जी नाम के एक संत निवास किया करते थे। उस दौर में अयोध्या आज की तरह भीड़ भाड़ से भरी नहीं थी, बल्कि एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण वाला नगर हुआ करता था। श्री राम प्रसाद जी उस समय दशरथ महल की संपूर्ण व्यवस्था संभालते थे। इसी महल के भीतर एक भव्य मंदिर भी था जी, बल्कि है, जहां भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी तथा उनके सभी भ्राता एक साथ विराजमान हैं। उस काल में उसी मंदिर परिसर में अनेक संत और साधु निवास करते थे। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा जो कुछ भी भेंट या चढ़ावा अर्पित किया जाता था, उसी से मंदिर और आश्रम की आवश्यकताएं पूरी होती थी। उस समय पलटू बनिया नामक एक व्यापारी की राशन की दुकान थी। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वो पलटू बनिया के पास भिजवा दिया जाता था। उसी धन से आवश्यक राशन और अन्य सामग्री मंगाई जाती थी। फिर उस सामग्री से भगवान के लिए भोग तैयार होता था, भगवान को अर्पित किया जाता, और उसके बाद वही लंगर प्रसाद आश्रम में रहने वाले 200 से अधिक संत महात्माओं को बरताया जाता। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के साथ तूफान भी आने लगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया और उस दिन कोई चढ़ावा ही नहीं आया। साधु संतों के पास स्वयं का कोई पहले से जमा धन तो था नहीं, इसीलिए सभी चिंतित हो उठे कि आज भगवान के लिए भोग की व्यवस्था कैसे होगी। आश्रम में रहने वाले 200 से ज्यादा संतों के भोजन का प्रबंध किसी प्रकार किया जाएगा। जब कोई उपाय दिखाई नहीं दिया, तब श्री राम प्रसाद जी ने 2 संतों को पलटू बनिया के पास भेजा। उन्होंने कहलवाया, सेठ जी, आज मंदिर में कोई चढ़ावा प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया करके थोड़ा सा राशन उधार दे दीजिए, जिससे कम से कम प्रभु का भोग तो तैयार किया जा सके। कल शाम तक आज वाला उधार का पैसा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर पलटू बनिया ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, श्री राम प्रसाद जी की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके और मेरे बीच का व्यवहार हमेशा नगद का रहा है। मैं उधार में कोई सामान नहीं दे सकती। ये उत्तर सुनकर दोनों संत अत्यंत निराश हो गए।
और वापस दशरथ महल लौट आए। उन्होंने वहां पहुंचकर पूरी घटना श्री राम प्रसाद जी को विस्तार से सुना दी। जब राम प्रसाद जी ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मन में खुद के भोजन से ज़्यादा बड़ी यही चिंता थी कि आज भगवान को भोग नहीं लग पाएगा, किंतु उन्होंने इसे भी प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। अंततः उस दिन उन्होंने भगवान को अन्न का नहीं बल्कि केवल जल का भोग अर्पित किया और सभी साधु संतों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि आज उनके खाने के लिए लंगर का इंतज़ाम नहीं हो पाया। संतों ने भी मालिक की इच्छा समझकर उस रात भूखे सो जाने का फैसला किया। उस रात केवल भगवान को ही नहीं बल्कि आश्रम में रहने वाले सभी संतों को भी जल ग्रहण करके ही संतोष करना पड़ा। प्रभु मानो अपने भक्तों की श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। आश्रम के सभी साधु संत भी केवल पानी पीकर भूखे पेट विश्राम के लिए चले गए। दशरथ महल के मंदिर में एक विशेष परंपरा थी। प्रतिदिन रात्रि के समय भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं को एक अत्यंत सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था। पीताम्बर पीतल से बना एक प्रकार की भगवान की मूर्ति के सिर पर ओढ़ा जाने वाली वस्तु होती है। शाम की आरती संपन्न होने के बाद श्री राम प्रसाद जी का भी एक अटल नियम था। वो लगभग 1 घंटे तक प्रभु के सम्मुख बैठकर भजन गाते और उन्हें प्रेम पूर्वक सुनाते थे। उस दिन भी जबकि वे स्वयं पूरे दिन से भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियम में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपनी ड्यूटी फिर भी निभाई और वो प्रभु के सामने बैठकर भजन गाते रहे और जब उनकी सेवा पूरी हो गई तब विश्राम करने चले गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। लगभग आधी रात का समय था जी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उधर पलटू बनिया अपने घर पर सो रहा था कि तभी पलटू बनिया के घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। पलटू बनिया नींद में था। इतनी रात गए दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर वो घबरा उठा। उसके मन में विचार आया कि आखिर इस समय कौन आ गया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि बाहर कुछ बच्चे शोर मचा रहे। वो बार बार पुकार रहे थे, अरे पलटू सेठ दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पलटू बनिया झुंझलाता हुआ बिस्तर से उठा। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शरारती बच्चे उसे परेशान करने आए होंगे। उसने सोचा कि दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अच्छी तरह डांटेगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक उसके द्वार पर खड़े। उनकी आयु 10 से लेकर 12 साल के बीच की थी। आश्चर्यजनक बात ये थी कि चारों एक ही पीताम्बर ओढ़े हुए थे। उनके मुखमंडल पर ऐसी अलौकिक आभा थी और उनका रूप इतना मनोहर था कि पलटू का सारा क्रोध पल भर में समाप्त हो गया। उसके भीतर प्रेम और विस्मय का भाव उमड़ पड़ा। वो बड़े आश्चर्य से बोला, बच्चों तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? बालकों ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जी। वो सीधे घर के भीतर आ गए और कहने लगे कि हमें श्री राम प्रसाद जी ने भेजा है। जिस पीताम्बर को हम ओढ़े हुए हैं उसके कोने में पूरे 16 रुपए बंधे हुए हैं, इन्हें निकालकर गिन लो। ये सुनकर पलटू और भी हैरान रह गया। उस समय 16 रुपए आज के 16,000 के बराबर थे और 16 रुपए बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। पलटू बनिया ये सुनकर हैरान रह गया कि राम प्रसाद जी ने तो शाम को 2 संतों को उधार लेने भेजा था। अगर उनके पास इतने पैसे थे तो फिर उधार क्यों मंगवाया? पलटू बनिया ने पीताम्बर का कोना खोला तो सचमुच उसमें 16 रुपए बंधे हुए थे।
अब वो विस्मित दृष्टि से उन बालकों को निहारने लगा। तब उनमें से एक बालक कहने लगा कि ये इतने रुपए हैं कि मंदिर का 1 साल का राशन आ जाएगा। इसीलिए इन रुपयों के बदले जो राशन बनता है वो कल प्रातः आश्रम भिजवा देना और हर रोज अगले पूरे साल तक राशन भिजवाते रहना। ये सुनते ही पलटू के मन में पछतावे की भावना जाग उठी। उसे लगा कि आज उसने राशन देने से इनकार किया था, इसीलिए शायद महंत जी उससे अप्रसन्न हो गए और इसी कारण उन्होंने रात में ही इतनी बड़ी राशि भिजवा दी। पलटू का हृदय पश्चाताप से भर गया। अत्यंत विनम्रता और संकोच के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा कि बच्चों, मेरी पूरी दुकान का सामान भी यदि मैं महंत जी को दे दूं, तब भी इन रुपयों की बराबरी नहीं हो सकती। इतना राशन देने में तो मुझे ना जाने कितना समय लग जाएगा। बालकों ने मुस्कुराकर कहा, तो आपको हमने कब कहा कि आप एक साथ भेज दो? आपके पास पूरा 1 साल है, आप हर रोज थोड़ा थोड़ा भेजते रहना। लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी भी आश्रम को राशन देने से मना मत करना। पलटू ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, जैसे रामप्रसाद जी की आज्ञा। इतना सुनकर वो चारों बालक वहां से चले गए और अब होने वाली थी एक ऐसी घटना जिसने पलटू बनिया को संत पलटू साहिब बना दिया। उधर प्रातःकाल जब मंगल आरती का समय हुआ और पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो वो ये देखकर चकित रह गए कि भगवान का पीताम्बर अपने स्थान पर नहीं है। उन्होंने तुरंत ये बात राम प्रसाद जी और अन्य संतों को बताई। सभी ने अनुमान लगाया कि संभवतः रात के समय कोई चोर पीताम्बर चुरा ले गया। कुछ देर चर्चा हुई और फिर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। लेकिन जब दिन थोड़ा चढ़ा तब एक बैलगाड़ी में भरकर बड़ी मात्रा में राशन लेकर पलटू बनिया स्वयं आश्रम पहुंचा। वो आते ही सीधे श्री राम प्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। वे आश्चर्य से बोले, सेठ पलटू, आखिर बात क्या है? तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? लेकिन पलटू उनके चरण छोड़ने को तैयार ही नहीं था। चरणों को पकड़े पकड़े ही वो भावुक स्वर में कहने लगा कि महाराज, रात को इतने सारे रुपए भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे भूल हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी आपके आश्रम को राशन देने से इनकार नहीं करूँगा। ये सब सुनकर श्री राम प्रसाद जी स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पलटू से कहा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हो? तो मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था और मैंने कब आपके पास पैसे भिजवाए? तब पलटू बनिया ने विनम्रता से कहा कि महाराज, रात लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि 4 बालक मेरे सामने खड़े हैं। उनकी आयु 10 से 12 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही थी। चारों ने पीताम्बर ओढ़ रखा था। उनमें से जो बालक सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, उसने अपने पीताम्बर के एक छोर से 16 रुपए निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और कहा कि इन रुपयों के बदले आश्रम में राशन पहुंचा देना। इसके बाद वे सभी बालक वहां से चले गए, लेकिन जाते समय उनका ये पीताम्बर मेरे घर पर ही रह गया और इस राशन के साथ साथ मैं आपका पीताम्बर भी देने आया हूँ। इतना कहकर पलटू ने बैलगाड़ी से वो पीताम्बर निकाला और राम प्रसाद जी के सामने रख दिया और भावुक होकर कहने लगा कि महाराज जी, वो बालक इतने सुंदर और इतने मनमोहक थे कि यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। आप उन बच्चों को बुला दीजिए। अब जैसे ही श्री राम प्रसाद जी की दृष्टि उस पीताम्बर पर पड़ी, वो चौंक उठे
उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही पीताम्बर है जो मंदिर से लापता हुआ था और जिसे प्रतिदिन रात्रि में भगवान को ओढ़ाया जाता है। ये देखते ही राम प्रसाद जी के हृदय में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो तुरंत मंदिर की ओर दौड़े और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोते हुए वो कहने लगे कि हे मेरे मालिक, मेरे कारण आपको आधी रात में स्वयं कष्ट उठाकर जाना पड़ा। ये सोचकर ही मेरा हृदय भर आता है। आपने अपने भक्तों की लाज रखने के लिए स्वयं इतनी कृपा की प्रभु। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, आपके चरणों में अपना समय अर्पित किया, लेकिन मुझे तो कभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए। और आज उसी पलटू बनिए को आपने साक्षात दर्शन दे दिए, जिसने आपके भोग के लिए राशन देने से भी मना कर दिया था। ये सब कुछ दूर खड़ा बनिया पलटू बनिया भी देख और सुन रहा था और पलटू बनिया का हृदय भी भीतर तक द्रवित हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जिन्हें वो साधारण बालक समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं खुद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भगवान हनुमान के रूप में थे। पलटू बार बार पछतावे से भर उठा और सोचता रहा कि हाय, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वो स्वयं त्रिलोक के नाथ थे और मैं उन्हें साधारण बच्चे समझता रहा। मैं कितना अभागा हूँ कि उनके चरणों में गिरकर प्रणाम भी नहीं कर सका। इस अलौकिक घटना का पलटू बनिया के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। आगे चलकर वही पलटू बनिया अपने तप, भक्ति और संत स्वभाव के कारण संत श्री पलटू दास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और दूर दूर तक उनका यश फैल गया। किंतु इस घटना के बाद भी श्री राम प्रसाद जी की प्रभु दर्शन की तड़प दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ने लगी। उनका हृदय हर क्षण प्रभु विरह में व्याकुल रहने लगा। एक रात जब वो अपने दैनिक नियम के अनुसार भगवान के सम्मुख बैठकर भजन गा रहे थे, तब अचानक वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। बाहरी दृष्टि से देखने वालों को वो अचेत दिखाई दे रहे थे, किंतु उसी बेहोशी की अवस्था में उन्हें दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों तथा माता जानकी के साथ उनके सामने विराजमान है। उस अद्भुत दर्शन के समय माता सीता ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके मस्तक पर एक बिंदी अंकित कर दी। जब उनकी चेतना लौटी तब भी वो बिंदी उनके मस्तक पर विद्यमान थी। इसके बाद उन्होंने जीवन भर उसी चिन्ह को अपने माथे पर धारण किया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उनके आश्रम में बिंदी युक्त तिलक लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर वहाँ की एक विशेष पहचान बन गई। संगत जी, शुरू में मैंने कहा था कि मालिक कब और किस पर विशेष कृपा कर दे, ये मालिक के अलावा कोई नहीं जानता जी। हमें बस अपना ड्यूटी निभानी है, आगे मालिक की मौज। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।